आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स। थोड़ी मैं लो हो गई हूँ क्योंकि मैंने कितने बार इसे रिकॉर्डिंग की लेकिन फिर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैंने इसे रिकॉर्ड किया। ठीक है ना। आज बात करेंगे हम कर्मा क्लिनजिंग के ऊपर। कर्मा क्लिनजिंग कैसे की जाती है, मैंने ये किया है और मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। और जो भी आपका बैड कार्मिक अकाउंट है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए और कभी भी वो बैड कर्मा आपके पास वापस ना आए, उसे भी ख़त्म करने के लिए मैं अच्छे से आपको मंत्रों के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, इसे अच्छे से सुनिए, स्किप मत करना, वरना आप ही को दिक्कत होगी, आपका बैड कार्मिक अकाउंट क्लीन नहीं होगा और आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कार्मिक अकाउंट बना ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो उसे कैसे क्लीन करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए, एक कल्पना कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। ठीक है, जब आप कल्पना कर रहे हैं तो जिसने आपको वुंड्स दिया है बचपन से लेकर अभी तक, वो सामने वो व्यक्ति है और आप भी सामने हैं, एक दूसरे के सामने सामने। एक जलती हुई लाल कलर की, पीली कलर की, नीली कलर की कोई भी आग आप देख सकते हैं, बीच में है। ठीक है, तो थोड़ा किनारे साइड है। ठीक है, वो इंसान आपको हर्ट किया तो वो माफ़ी मांग रहा है और आप उसे माफ़ कर रहे हैं। आपने उसे हर्ट किया तो आप भी माफ़ी मांग रहे, उसने भी आपको माफ़ किया। तो नाभि से एक हमारी कॉर्ड कनेक्ट होती है, तो पूरी कॉर्ड आप वहाँ से भी तोड़िए, अपनी भी तोड़िए। आपको कल्पना करना है जैसे ही वो पतला सा तार होता है, उस कॉर्ड को आप उस आग में डाल दीजिए। ठीक है, पूरी तरह से माफ़ी मांग के वो जल जाएगा, वो कॉर्ड पूरी तरह उस आग में जल जाएगा और वो आग भी गायब हो जाएगी। ठीक है, वो व्यक्ति भी गायब हो जाएगा, आप भी गायब हो जाओगे। अगर आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं और वहाँ गायब हो गया, आपने माफ़ी भी मांगी, वहाँ भी माफ़ किया और वो भी पूरी तरह से गायब हो गया, आग भी गायब हो गई, सारी चीज़ें, वहाँ एक ब्लैंक स्पेस बचा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ का कर्मा क्लीन हो गया। अगर वो व्यक्ति, वो आग, आप खुद भी गायब नहीं हो रहे हैं, तो आप फिर से कीजिए, फिर से कीजिए, बार बार कीजिए जब तक वो गायब ना हो जाए। जैसे ही वो गायब हो जाएगा, आपको खुद ब खुद एक हल्का सा महसूस होगा, वो कर्मा आपका क्लीन हुआ। फिर जिसने आपको हर्ट किया या फिर आपने किसी को हर्ट किया, फिर बार बार ऐसे ही कल्पना कीजिए। अब बार बार जब ये सारी कल्पना आप कर लेंगे, ठीक है, और सब चीज़ गायब हो जाएगी, तो आपको खुद ब खुद एकदम रिलैक्स लगेगा। अब क्या करना है कि अब आपके कर्मा जो अकाउंट है, बैड कार्मिक अकाउंट, वो कभी वापस ना आए। वापस मतलब कोई ऐसी चीज़ फेंकी थी आपने, तो कभी ना कभी किसी ना किसी वे में तो आएगी, है ना। तो अगर वो आई तो आपको यहाँ से एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी है। ठीक है, अगर कभी आई तो हमें ऐसा करना है कि वो वहाँ तकलीफ़ ना हो। ठीक है, अगर वो आई तो, लेकिन उससे पहले हमारा कर्मा पूरी तरह से क्लीन होता जाए, उसके लिए जो मंत्र मैंने बताए हैं उसे आप करिए, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, बताए नहीं है लेकिन बता रही हूँ। पहला, अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं, डेली आप बोलते रहिए, बोलते जाइए, इससे भी ना कर्मा क्लीन होता है। मुझे क्षमा करें, लेकिन ये याद रखना कि आपको ये सारी मेडिटेशन करने के बाद, विजुअलाइजेशन करने के बाद जब बहुत हल्का महसूस होगा तो डेली आप इसे बोलिए। ठीक है, तो रेडी, बोलिए, मुझे क्षमा करें, कृपा मुझे माफ़ करें, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। इस तरीके से आप हिंदी में बोलिए। इंग्लिश में बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। इसे भी आप बोलते रहिए, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मुस्लिम है तो अल्लाह का मंत्र आता है, आप बोल सकते हैं, वरना आप ये इंग्लिश या हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज अपा जब आप जानते हैं तो एक आता है भू शंभु शिव शंभु, इस तरीके से आप डेली बोलते रहेंगे अपनी दिनचर्या में, तो इससे भी कर्मा क्लीन होता है। एक आता है ओम। ठीक है, ओम का उच्चारण करते रहिए, उससे भी कर्मा क्लीन होता है। एक होता है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इससे भी आपका कर्मा क्लीन होता है। दुर्गा जी का, गणेश जी का भी आता है, आप इसे बोलते रहिए तो इससे कर्मा क्लीन होता है। और वो अगर आए वापस, ठीक है, वैसे तो कर्मा पूरा क्लीन होता है, लेकिन कभी भी कोई बैड अकाउंट अचानक से आ गया तो वहाँ आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको अपनी तरफ से, सही ये मेरा ही कर्मा वापस आया है, तो एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ से एक ऐसी चीज़ भेजती हूँ जहाँ उसे तकलीफ ना हो। ठीक है, ये नहीं कि हमें चिल्लाना चीखना, इससे कार्मिक अकाउंट बन जाता है। इसलिए जो बैड अकाउंट आया है आपका, क्योंकि आपने भेजा तो वापस आया, तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको कुछ अच्छे शब्द बोल देना है। ठीक है, कोई भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो कुछ अच्छे शब्द बोल दीजिए,
कुछ अच्छे वर्ड बोल दीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा उससे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसका बहुत ज़्यादा ही चीज़, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ करनी शुरू करी तो वहाँ आपका क्या बन जाएगा, अच्छा कर्म बन जाएगा। फिर अच्छा कर्म बन जाएगा तो क्या होगा, वापस आना पड़ेगा, ठीक है, उसका फल प्राप्त करने के लिए। इसलिए आपको ऐसा करना है जो अकर्म हो, ठीक है, अपनी हैप्पीनेस के लिए करनी है आपको, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस मतलब गॉड की हैप्पीनेस, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। ओके, थैंक यू सो मच।